हेलो एवरीवन, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन ये है, इफ एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ना, ए और 100 के बीच में एन अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करते हैं, तब बोल रहा है द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन, जो हमारा फर्स्ट मीन है उसका रेशियो किससे, लास्ट मीन से कितना है, 1:7 है। क्लियर। अब तब उसके बाद और क्या गिवन है, a प्लस एन इज इक्वल टू 33। तो पूछा कि बताओ देन वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू कितना होगा। क्लियर। चलो, जो हमारे क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लोग डिकोड करते हैं। यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है हमारे पास a और 100 के बीच में हम लोग कितना अर्थमेटिक मीन ले रहे हैं, एन ले रहे हैं, मतलब a1 a2 कहाँ तक, हमारे पास an तक। क्लियर। चलो, तो इस फिर जो इस सीरीज बनेगा, मतलब एक एपी सीरीज बनेगा, उसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा हमारे पास, n+2 हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। क्लियर। चलो, अब इसमें से ये वाला टर्म कौन सा हमारे पास, n+2 टर्म है। क्लियर। तो हम लोग इसका यूज करेंगे। हमारे पास इस एपी का पहला टर्म क्या, इस एपी का फर्स्ट हमारे पास a क्या है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, और हमारा है लास्ट टर्म। क्लियर। चलो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 इज इक्वल टू लिखेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट का, इस कॉन्सेप्ट का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास, n+2 है, तो n+2 -1 कितना हो जाएगा, n+1 होगा, तो हमारे पास बचेगा ए एन इक्वल टू हमारे पास ये है लास्ट टर्म, मीन्स ए n+2 टर्म हमारे पास ये है, प्लस फर्स्ट टर्म प्लस an+2 -1 इंटू डी। क्लियर। चलो, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 100 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना हमारे पास ए ही है, प्लस n+1 इंटू डी होगा। यहाँ से डी का वैल्यू फाइंड आउट करता है, हमारे पास डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उठा के इधर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100 माइनस ए डिवाइड बाय n+1, ये हो जाएगा हमारे पास डी का वैल्यू। पल्ले पड़ा, तो अपन के पास यहाँ पे डी का वैल्यू निकल गया। डी का वैल्यू जो निकले उसको लोग फिर से लिख देते हैं। हमारे पास है d इज इक्वल टू 100 माइनस ए डिवाइड बाय n+1, हमारे पास d का वैल्यू। क्लियर। उसके बाद अपन क्या करते हैं ना, a1 लिखते हैं। a1 मतलब क्या है, इस AP का सेकंड टर्म है। क्लियर। हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म a प्लस डी होता है। ठीक है, तो d का वैल्यू आप प्लग कर देते हैं, बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 100 माइनस ए डिवाइड बाय n+1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया a1। सिमिलरली हमारे पास an क्या होगा, an इक्वल टू हमारा कौन सा टर्म हो गया, AP का हमारा n+1 टर्म हो गया, तो हो जाएगा a प्लस n+1 -1 कितना हो जाएगा, n, तो n इंटू डी। क्लियर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n इंटू 100 माइनस ए डिवाइड बाय n+1। क्लियर। अब अपन के पास फर्दर क्या गिवन है, अपन के पास गिवन यहाँ पे कि a1 डिवाइड बाय a7 का रेशियो हमारे पास है a डिवाइड बाय n, a1 डिवाइड बाय an का रेशियो हमारे पास कितना है, 1/7। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ प्लग कर देते हैं और इसका वैल्यू यहाँ पे लोग यहाँ पे प्लग कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो अपन के पास बन जाएगा यहाँ पे a प्लस 100 माइनस ए डिवाइड बाय n+1 डिवाइड बाय, क्या होगा यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस n इंटू 100 माइनस ए डिवाइड बाय n+1 इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम, 1 डिवाइड बाय 7। नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और इस n को क्या करेंगे, इस n को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक तो हमारा ब्रैकेट में रहेगा। क्लियर। तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो बस बन जाएगा यहाँ पे a इंटू n+1, फिर हो जाएगा प्लस 100 माइनस ए डिवाइड बाय n+1 डिवाइड बाय, अपने पास हो जाएगा यहाँ पे a इंटू n+1 प्लस n इंटू 100 माइनस ए डिवाइड हमारे पास हो जाएगा n+1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/7। क्लियर। हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा कि n+1 और n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, इस a से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इस a से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास बनेगा ऊपर में an प्लस a प्लस 100 माइनस ए डिवाइड हमारे पास हो जाएगा an प्लस ए प्लस 100
एन माइनस ए एन, क्लियर, इक्वल टू 1/7। अब अपन क्या करते हैं, गौर से देख सकते हैं, ए वाला और ये वाला मिलकर बन जाएगा 0 और ये वाला और ये वाला मिलकर बन जाएगा 0। तो अपने पास बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा ए एन प्लस 100 डिवाइड, हमारे पास हो जाएगा ए एन नहीं बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा सिंपल, क्लियर, क्योंकि ए मिलकर हमारे पास बन गया है 0। यहाँ से जो हमारा ए एन है और ए एन मिलकर बन गया 0, तो हमारे पास ए बचा प्लस ए वाला बच गया, प्लस 100 इंटू जस्ट सेकेंड 100 एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/7 है, क्लियर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा, बचेगा 7an प्लस 700 इज इक्वल टू a प्लस 100n, क्लियर, ये हमारे पास बन जाएगा, क्लियर। अपन क्या करते हैं ना, यहाँ से निकाल लेते हैं a का वैल्यू, क्लियर, एक वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसको उठा के इधर कर देते हैं और इसको उठा के इधर कर देते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, तब उनके पास बनेगा यहाँ से 7an माइनस a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 100n माइनस 700, क्लियर। चलो यहाँ से a कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 7n माइनस 1 और ये इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 100n माइनस 700, क्लियर। चलो तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 100n माइनस 700 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 7n माइनस 1, हमारे पास निकल गया a का वैल्यू, कि पल्ले पड़ा। चलो अब उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन गिवन है, उसका यूज करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, अपन के पास गिवन है a प्लस n इज इक्वल टू 33। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक और कंडीशन गिवन है a प्लस n इज इक्वल टू 33, हम लोग इसका यूज करेंगे, क्लियर। तो देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे गिवन हमारे पास a प्लस n इज इक्वल टू 33। हम लोग क्या करते हैं, इस a के वैल्यू को यहाँ पे प्लग कर देते हैं, उसका बन जाएगा 100n माइनस 700 डिवाइड बाय 7n माइनस 1 प्लस n इज इक्वल टू 33। तो हमारे पास क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, बचेगा हमारे पास 100n माइनस 700 प्लस 7n स्क्वायर माइनस n डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा 7n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, क्लियर। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जस्ट अ सेकेंड, तब हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 100n माइनस 700 प्लस 7n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू हमारे पास 33 इंटू 7n माइनस 1, क्लियर। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो अपने पास बन जाएगा यहाँ पे 100n माइनस 700 प्लस 7n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 और 2 कैरी हो जाएगा 2 और 11 2 3 1, ओके, n माइनस हमारे पास हो जाएगा 33। अब ये दोनों को उठाकर हम लोग इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो अपने पास बन जाएगा 100n माइनस 700 प्लस 7n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 3 1 n और प्लस 33 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर। लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाला और ये वाला और ये वाला मिलकर क्या बन जाएगा, और इसको ये अकेले इसको लिखते हैं हम लोग, हमारे पास है 7n स्क्वायर, ओके, और ये तीनों मिलकर क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा माइनस 132n, क्लियर। और हमारे पास ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस 667 इक्वल टू 0, हमारे पास ये बन गया, ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्वालिटी के क्वेश्चन बन रहा है, किसमें हमारा n में बन रहा है हमारे पास क्वालिटी के क्वेश्चन। तो हम लोग रूट कैसे निकालते हैं, यदि हमारा x में क्वालिटी का क्वेश्चन रहता है तो उसका रूट निकालने का फॉर्मूला होता था माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ओके, जब हमारे पास रहता था x में क्वालिटी का क्वेश्चन तब, बट यहाँ पे किस में, n में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट है, जब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, क्लियर, तो हमारे पास हो जाएगा जो n का वैल्यू आएगा वो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 23, हमारे पास कितना बनेगा
-29/7। क्लियर, ये बनेगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जो हमारा ये टर्म बनेगा ना, इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि n हमारा है नंबर ऑफ टर्म्स जो ना ही फ्रैक्शन होगा ना ही नेगेटिव होगा। तो ओनली पॉसिबल आंसर क्या है? ए वाला। तो हमारे पास n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23। आपको ये समझना चाहिए कि ये वाला हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में भी है और नेगेटिव में भी है, और नंबर ऑफ टर्म्स ना ही फ्रैक्शन होगा ना ही नेगेटिव होगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 23। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर, चलो। तो n इक्वल टू 23 हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर, चलो, बाय बाय।